गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ERW। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग के बीच में लेके आ रहा हूं स्पोकन का महासंग्राम। तो ERW में शुरू हो चुका है। जो भी बच्चे स्पोकन सीखना चाहते हैं, जो भी बच्चे ये सीखते हैं कि इंग्लिश बहुत ही हार्ड है, तो नीरज सर के साथ जरूर जरूर जुड़े और हम ये बात करेंगे कि स्पोकन सीखने के लिए क्या करना होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, सही बात है कि हम लोग स्पोकन सीखने के लिए क्या करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं स्पोकन सीखने का इच्छा तो रखते हैं, लेकिन वो कहाँ ऐसा गलती कर देते हैं जिसकी वजह से वो स्पोकन नहीं सीख पाते हैं। तो आज इस लेक्चर में आप लोग के बीच में बस वही टॉपिक लेके आया हूं। तो क्या करना होगा गांव की भाषा में। तो आप ये सोचोगे कि सर गांव की भाषा में क्यों? तो देखो, गांव के जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते, जो वो कहाँ गलतियां कर देते हैं स्पोकन सीखने के लिए, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि हाँ, जो हमारे गांव के बच्चे हैं क्या शहर वाले से कम है? क्या जो सिटी के बॉयज हैं क्या उनसे कम है? उनसे एक मायने में कम नहीं है। मेहनत तो हमारे गांव के बच्चे करते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में करना चाहिए वो नहीं पता होता उनको। करते तो बहुत है, प्रैक्टिस भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी वो अधूरा ही रह जाता है। तो उसको सीखने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो देखो लल्ला, सबसे पहला हमारा जो स्पोकन सीखने के लिए जो ट्रिक होगा, हम दो सेक्शन में बात करेंगे। बहुत सारे टीचर आपको बता देंगे या बहुत सारे लोग बता देते हैं, जो टीचर होते हैं, कि लल्ला आपको वर्ड्स मीनिंग पे फोकस करना होगा। दूसरा बार जो वर्ड्स मीनिंग आपका कंप्लीट होगा तो आपको ग्रामर पे फोकस करना होगा। ये तो ठीक है, चलो ठीक है, मैं भी मान लेता हूं कि सबसे पहले आपको वर्ड्स मीनिंग पे फोकस करना होगा और ग्रामर पे फोकस करेंगे तो हो सकता है कि हम स्पोकन सीख जाए। लेकिन सबसे पहले उसके पहले भी मुझे एक चीज करना होगा। उसके पहले भी एक चीज मुझे करना होगा। क्या करना होगा? इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, फर्स्ट यू फॉलो अप दिस रूल्स। ओके, यदि आप स्पोकन सीखना चाहते हो तो सबसे पहले ये रूल्स फॉलो करो। क्या है ये रूल? मैंने क्या कहा? सबसे पहले आपको लैंग्वेज, ओके, क्या करना होगा? लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा, ठीक है ना। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जो गांव के स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे स्पोकन सीखना चाहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, सबसे पहले उनको फोकस करना होगा लैंग्वेज पे। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। और जो बच्चे गांव के भाषा में बात करते हैं, का हो, कैसे हो, का करत हो, ये सब बच्चे इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे, वादा करता हूं। तो यदि आप स्पोकन सीखने जा रहे हो कि हाँ मुझे स्पोकन सीखना है, तो सबसे पहले आपको स्लैंग लैंग्वेज में बात करना होगा, खड़ी भाषा। ओके, यदि आप स्पोकन सीखने जा रहे हो तो सबसे पहले स्लैंग लैंग्वेज में करो। अगर आप स्लैंग लैंग्वेज बोल रहे हो तो लल्ला मैं आपसे कहता हूं 50% आप स्पोकन वहीं सीख गए। नीरज सर ऐसा क्यों कर रहे? क्योंकि मैंने वो स्वयं किया हो और वही मैं आपको सबको ट्रिक दे रहा हूं कि आप इसको करो, फॉलो, देखो आसानी से कैसे सीख जाओगे। स्लैंग लैंग्वेज में खड़ी भाषा में बात करो। जब खड़ी भाषा में बात करना सीख जाओगे, क्योंकि इंग्लिश का जो दूसरा रूप है वो खड़ी भाषा स्लैंग लैंग्वेज ही है। आप करके तो देखो, नीरज सर का बात एक बार देखो कि हाँ नीरज सर क्या कर रहे हैं, हम उसको फॉलो तो करें। अगर आप सीखना चाहते हो तो सबसे पहले इनको छोड़ो, सबसे पहले इसको फोकस करो। उसके बाद लैंग्वेज जैसे हो जाए उसके बाद आ जाओ टीवाईटी। टीवाईटी का मतलब क्या होता है? टर्न योर टंग। ओके, अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं टीवाईटी का मतलब क्या होता है। टीवाईटी का मतलब ये होता है, चलो हम उसको उसी टॉपिक पे लेके चलते हैं, ठीक है। टीवाईटी मैंने इसका हेडिंग ले लिया। टीवाईटी का मतलब क्या होता है? टर्न योर टंग। टर्न योर टंग, जिसका फुल फॉर्म होता है, सॉरी, हिंदी होता है मोड़ना आपका जुबान। ओके, मोड़ना आपका जुबान, अपने जुबान को मोड़ दो। हमारा जुबान ऐसे है, ठीक है ना। अगर स्पोकन सीखना चाहते हो तो ऐसे से करना पड़ेगा। अब कहो कि वर्ड्स मीनिंग याद कर लें, हमारा ग्रामर स्ट्रांग हो जाए, तो ठीक है, मैं मानता हूं आप सीख लोगे, लेकिन भूल भुलैया वाला इंग्लिश होगा आने के बाद भूलना। और इससे क्या होगा? अगर आपने इसको रिपीट कर दिया तो जब आप इंग्लिश बोलना, इंग्लिश बोलने का मतलब होता है सबसे पहले समझना। जब सामने वाला बोले उसको समझ जाओ, दिमाग में कैप्चर करो। जैसे हमने कहा, एक सेंटेंस को मैंने लिया, देखो जैसे लल्ला मैंने एक सेंटेंस लिया, वह एक लड़का है। ओके, वह एक लड़का है, मैंने एक सेंटेंस को लिया, वह एक लड़का है। अब देखो हम यहां आपको क्यों समझा रहे हैं इसको।
देखो एक सेंटेंस का 6 बनाना सब जानते हो ना, जिससे हमने कहा वो एक लड़का इसका 6 बना दो, तो बनाने का बना जाएंगे, पॉजिटिव बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यू फैमिली एंड पॉजिटिव एंड डब्ल्यू फैमिली नेगेटिव, 6 होते हैं ना, 6 टाइप्स आप बना दोगे इसके, हर एक फॉर्म को बना सकते हो। लेकिन इसी को कह दिया जब बोलना हो, बनाना तो सब जानते हैं, लेकिन इसको जुबान पे लाओ और इसको आप कितने तेजी के साथ और कितने अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने कहा एक लड़का है, मैं बोलूं दैट इज बॉय, दैट इज नॉट बॉय, इज देयर बॉय, इज देयर नॉट बॉय, व्हाई इज देयर बॉय, व्हाई इज देयर नॉट बॉय, यही नहीं कोई भी सेंटेंस हो, ये मैं ऐसा इतना तेजी से मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, आई कैन नॉट गो, कैन आई गो, कैन आई नॉट गो, व्हाई कैन आई गो, व्हाई कैन आई नॉट गो, ऐसा क्यों कर पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि मैंने टीवाइट को लर्न किया है। और जो बच्चे टीवाइस ये टीवाइटी टर्न योर टंग अपने जुबान को मोड़ लिए हैं, उनको इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप सोचते होंगे कि सर हम अपने जुबान को मोड़े कैसे, हमें क्या करना होगा? इसको थोड़ी याद करना है, इसके लिए भी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अगर इंग्लिश सीखने चले ही आए तो सबसे पहले रूल्स को तो जानो। अगर आप युद्ध करना जा रहे, युद्ध करने जा रहे हो, अगर आपके पास हथियार नहीं रहेगा, मारे जाओगे कि नहीं? आपको पता है नहीं युद्ध कैसे करना है, किस तरीके से दुश्मनों को वार करना है, ये सब जानना ही जरूरी होता है ना। तो आप स्पोकन सीखने जा रहे हो तो सबसे पहले उसके बारे में जानो तो सही लगा। अपनी जुबान को मोड़ लो, स्लैंग लैंग्वेज में बात करना सीख लो, तो आप 50% इंग्लिश यहीं से सीख गए। ठीक है, तो टर्न योर टंग का मतलब होता है मोड़ना आपका जुबान। ओके, ओके, मैंने क्या कहा? देखो पहले स्टेज में हम ये सीखेंगे कि क्या करें। ठीक है, आपके सामने 2 चीज आ गया यहां, पहला ये है, दूसरा ये है। अब इसको रिवाइज करो। क्या करना है? रिवाइज नहीं करना, इसको तेजी के साथ बोलो, जैसे अपर रोलर, लोअर रोलर। मोर टाइम इसको प्रैक्टिस करो, इससे क्या होगा? आपको जुबान टूटेगा। दूसरा क्या है? गुड ब्लड, बैड ब्लड, बैड ब्लड, गुड ब्लड। कम से कम आपको 10 मिनट आप कंटिन्यू पढ़े बोलेंगे। अगर आप बोल पा रहे तो कमेंट बॉक्स में बोल के बताइए। गुड ब्लड, बैड ब्लड, बैड ब्लड, गुड ब्लड, अपर रोलर, लोअर रोलर। तुम्हारी फ्रेंड्स, यदि आप इंग्लिश सीखना ही चाहते हो तो सबसे पहले इन सब बातों पे फोकस कर लो। मैं आपको जो बता दिया आज, उसके बाद आ जाओ नीरज सर के साथ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। ऑफलाइन भी क्लासेस चलेंगे, ऑनलाइन भी क्लासेस चलेंगे, हर एक टाइप्स के आपके पास यहाँ फैसिलिटी है ERW में। तो जो भी बच्चे इंग्लिश से भाग रहे हैं, एक बार विश्वास करके आओ मेरे पास, 4 दिन आपका डेमो क्लासेस रहेंगे डिजिटल बोर्ड पे। तो जो भी बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एक बार मेरे पास जरूर आए, और मैं वादा करता हूं कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा बेहतर नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से ये दिया जाएगा। तो ये मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट बता लगा, सबसे पहले आप लोग इन चीजों पे फोकस कर लीजिए, तो हो सकता है आपके लिए इंग्लिश बहुत ही इजी हो जाएगा। तो गाइस, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, फर्स्ट टू फॉलो अप दिस रूल, देन यू कैन स्पीक इंग्लिश। पहले इसको फॉलो तो करो, उसके बाद इंग्लिश बोल सकते हो। इंग्लिश इतना हार्ड भी नहीं है, ना इतना इजी ही है। उन बच्चों के लिए इजी हो जाएगा जो हमारी बात को फॉलो किए कि सबसे पहले आपको क्या बोलना है, स्लैंग लैंग्वेज बोलना है, खड़ी भाषा में बात करना है। दूसरा बात यह है कि हमें टीवाईटी को थोड़ा अपने जुबान को भी मोड़ना है। अगर कहो कि खड़ी भाषा में हम बात ना करें, इंग्लिश सीख जाएं, तो ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। गांव की भाषा जो है इसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और मॉडर्न टाइम में इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया मेरे लल्ला, एवरीवेयर, हर जगह। तुम्हारी फ्रेंड्स, यदि आप इसको सीखना ही चाहते तो आ जाओ एक बार मेरे पास, नीरज सर को याद कर लो। ठीक है, आज से स्टार्ट कर दिया मैंने। आप लोगों के बीच में हर एक दिन वीडियो अपलोड हो जाएंगे, आपका प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप जाके देख सकते हो। ये मैं स्पोकन सीखने के लिए क्या क्या करना होगा उसके बाद हमने चर्चा कर दिया। और मैंने आपको इसको ये बताया कि मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था लला, इन सब बात पे चर्चा किया था। अब उसके बाद जब इन सब बात पे फोकस कर लेना तो आ जाना वर्ड मीनिंग पे। वर्ड मीनिंग क्या है, कैसे याद करना, ये भी सिखा देंगे। और ये ग्रामर क्या होता है, इसके बारे में हम अगले वाले वीडियो में लेके आ रहे हैं। ग्रामर पढ़ने के लिए क्या क्या करना होगा, ठीक है ना। मैं आप लोग के बीच में वादा करके जाता हूं कि जो भी प्रॉब्लम होगा नीरज सर को एक बार याद कर लीजिए। हाँ, नीरज सर आ चुके हैं ERW में। ओके, तो इंग्लिश बहुत ही ईजी है, बहुत हार्ड नहीं होता है। और खास कर स्पोकन तो इंग्लिश सिर्फ आपको चुटकियों में सिखा के जाएंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं जो कर रहा हूँ, सबसे पहले लैंग्वेज पे फोकस करो, उसके बाद जो TYT टर्न योर टंग, अपने जुबान को मोड़ लो, इंग्लिश आ जाएगा। इतना कर लो, जब हो जाए कमेंट बॉक्स में बता देना हाँ सर मैंने रिवाइज किया, आसानी के साथ, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है।
एक बार फिर से रिस्टार्ट करके तो देखो अपने आप को, बहुत ईजी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बस आज के लिए यहीं तक। हम फिर से मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपने चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।